प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। मैं विश्वास करता हूं कि पिछले दिनों जो एपिसोड्स थे उसमें आपने आशीष पाई होगी। आज एक और वचन आपके बीच में बांटूंगा जिसके विषय में कुछ गलत अनुवाद किया गया। आज उसको सही रखने की कोशिश करूंगा आपके सामने और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिएगा। जब कभी आप किसी भी पद को समझ रहे हैं तो सबसे पहले याद रखिए, नो स्क्रिप्चर शुड बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। कोई भी पद अकेले नहीं समझना है। उससे ऊपर क्या है, उससे नीचे क्या है, उन सबको देख करके एक साथ समझने की कोशिश करिए, तब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। आज का जो पद मैंने लिया है वो है फिलिप्पियों 4:13। जवानों की सभा में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, ये बताया जाता है, ये प्रचार किया जाता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, अर्थात मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमसे बताया जाता है कि आप कर सकते हैं, जाइए, आप सैमसन की तरह आप दरवाजा उठा सकते हैं, 1000 लोगों को गधे की जबड़े की हड्डी से मार सकते हैं, आप सैमसन की तरह दुश्मनों की रस्सियों को आप तोड़ सकते हैं, आप दाऊद की तरह गोलियत को मार सकते हैं और शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग के भट्टे से निकल सकते हैं। क्या ये सब गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस पद का इस्तेमाल इन एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ा जाता है वो पद सही नहीं है, या ये नहीं कह रहा वो पद कुछ और कहना मांग रहा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये कोई और कह रहा है और किसी और वजह से कह रहा है। और जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है उसने अपनी समस्या में इन बातों को लिखा था और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यह पद है फिलिप्पियों 4:13। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसके 10वें पद से लेकर के पूरा आगे 17-18 तक इसको देखा जाए। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा हुआ 13वें पद में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इससे यह बताया जाता है कि तुम जाओ, जो कुछ तुम्हारे मन में है कर लोगे। तुम बिजनेस करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। तुम बड़े आदमी बनना चाहते हो, बन सकते हो। तुम बड़ी समस्याओं को झेलना मांगते हो और विजयी होना मांगते हो, तुम कर सकते हो। और मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि आप ये काम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने इन कामों के लिए आपको बुलाया है और अनुग्रह दिया है तो आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं आप। लेकिन यह पद कुछ और कह रहा था। चलिए इसको 10वें पद से पढ़ते हैं और कुछ यूं कह रहा है 10वां पद, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। किस दशा में है जिसमें उससे संतोष करना पड़ रहा है। जब आपके पास 56 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो आपसे कोई ये नहीं कहता संतोष करो, पर जब आपके पास सिर्फ 56 रह जाते हैं, 56 रुपए, और दूसरे के पास 56 करोड़ है, तब आपसे कहा जाता है संतोष करो। और पौलुस यहां पर यह नहीं कह रहा मेरे पास चिंता ना करो, सब भरपूरी है और इसलिए मैं संतोष कर रहा हूं ना। कह रहा है मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसमें संतोष करूं। इसका मतलब दिस वर्स इज टॉकिंग अबाउट कंटेंटमेंट। यह बता रही है संतुष्ट रहने में, यह बता रही है अपनी समस्याओं में भी संतोष करने में, अपनी कमी में भी संतोष करने के लिए विषय में यह पद बता रहा है। सुनिएगा, आगे पढ़ता हूं, खैर और समझ में आएगा। मैं दीन होना भी जानता हूं, अर्थात नीचा होना भी जानता हूं, कम में होना जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जहां यह तृप्त होने की बात कह रहा वहीं भूखे रहने की बात कर रहा है, जहां बढ़ने की बात कर रहा वहीं घटने की बात कर रहा है। और कह रहा मैंने यह सब सीखा है, सब दशाओं में मैं संतुष्ट रह सकता हूं। सब दशाओं में आई एम ओके, वट एवर इज हैपनिंग इट्स ओके। I don't have a car like him, it's okay. I don't have that big blessing like him, it's okay. As long as God is with me. जब तक परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी सामर्थ मेरे साथ है, उसका अनुग्रह मुझ पर है, कोई बात नहीं। जिस दशा में परमेश्वर ने रखा है उसमें संतोष करना सीख रहा हूं मैं। और उसने कहा मैंने सीख लिया है ये। आगे सुनिएगा और सुनना मांगते हैं और फिर उसको बताऊंगा कि दशा क्या थी पौल की। तब उसके बाद 13वां पद आता है जिसमें लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या है सब कुछ?
घटना बढ़ना दोनों। इसका मतलब सामर्थ जो दे रहा है, वो जो बढ़ने की दे रहा है, वही घटने के समय संतुष्ट रहने की सामर्थ दे रहा है। जो सामर्थ दे रहा है तृप्त होने की, वही भूखे रहते समय जिंदा रहने की, विश्वास में बने रहने की सामर्थ दे रहा है। और पौलुस इस सामर्थ की बात कर रहा था। चलिए और बताता हूं, आगे सुनिएगा 14वें पद से क्या लिखा है। तो अभी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। इसका मतलब पौलुस क्लेश में था जिसमें यह चर्च सहभागी हुआ, उसका हिस्सेदार हुआ, उसकी सहायता करने के लिए पहुंचा। 15वां पद, हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तो तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं करी। तुम जानते हो कि शुरू से कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ इस सुसमाचार के काम में। मैं सब छोड़ छाड़ करके अपना व्यवसाय भी अलग किनारे ताक पे लगा करके सुसमाचार के लिए निकलता था। बहुत कम लोगों ने मेरी सहायता करी और सिर्फ तुम वो जन थे जिसने मेरी सहायता करी। एक चर्च ने सहायता करी और मुझे इतने देशों में जाकर के सुसमाचार सुनाना था। 16वां पद, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। इसका मतलब थिस्सलुनीके में मैं 2 बार घटी में आ गया था और तुमने दोनों बार मेरी घटी को पूरा किया है। आप देख रहे हैं पौलुस यहां यह नहीं कह रहा है चिंता ना करो मैं सब कुछ कर सकता हूं, बड़े बड़े काम करूंगा। यह कहना यह मांग रहा है अपनी घटी में भी संतुष्ट रहता हूं, अपनी घटी में भी सुकून से रहता हूं। मैंने सीखा है। और कौन मुझे बल देता है? वो जिस पर मैंने भरोसा किया है। सुनिएगा, परमेश्वर का बल सिर्फ आपको ताकत दे करके रिच बनाने में नहीं है। परमेश्वर का बल उसमें और ज्यादा लगता है कि जब आप कमी में हैं लेकिन आपको विश्वास में बना करके रखे और एक दिन आपकी जरूरतों को पूरा करे। इस पद को आगे पढ़ते जाइए। देखिए 17वें पद में लिखा है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं पर ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह पद साधारण सा कह रहा है। पौलुस जेल में था। फिलिप्पियों की पत्री लिखते समय पौलुस जेल में है। नहीं यकीन है तो पहले अध्याय 12 से 18 पढ़िएगा। वो कैद से चिट्ठी लिख रहा है और कैद से चिट्ठी लिखते समय कह रहा है इस कैद में कभी कभी कोई सहायता के लिए नहीं आता है। तुम्हें बहुत दिनों के बाद मेरी सुधि आई है। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है उसके 10वें पद में कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है। इसका मतलब कई दिन तक तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं, बहुत दिन तक तुमने मेरी सुधि भी नहीं ली। पर चिंता मत करो, मैं कड़वाहट से भरा हुआ नहीं हूं, मैं विश्वास से भरा हुआ हूं। तुम्हारे लिए कोई गंदी बात नहीं सोच रहा हूं। मुझे मालूम है शायद तुम्हें मौका ही नहीं मिला, पर मुझे तो सामर्थ देने वाला मुझे सामर्थ दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं आप मुसीबत में कड़वे पड़ जाते हैं? आपको इस सामर्थ की जरूरत है जो मसीह सामर्थ दे करके आपको खुश रख सकता है, मुसीबत के दिनों में खुश रख सकता है, समस्या के दिनों में आपको तंदुरुस्त रख सकता है, बीमारी के दिनों में आपकी सहायता कर सकता है। जब आप जिस दशा में भी आज क्यों ना हो सकता है कुछ दिनों के बाद यह दशा छटेगी आपके पास से, लेकिन वो आपकी सहायता कर सकता है। यही पौलुस चिट्ठी लिखते लिखते कई बार लोगों को लिखता है, बागा लेते आना, जाड़े से पहले आने का प्रयत्न करना। 2 तिमोथी 4 अध्याय में उसने ये लिखा है। क्या मतलब है? कपड़ा लेते आना, जाड़े से पहले आने की कोशिश करना। जाड़ा बहुत लगता है, कई बार मेरे पास कुछ रहता नहीं कि मैं अपने आप को अच्छी तरह से ढांप सकूं, आते समय मेरे लिए लेते आना। ये वो पौलुस है जो कह रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है? मुसीबतों में स्थिर रह सकता हूं, समस्याओं में धन्यवादी रह सकता हूं, संतुष्ट रह सकता हूं। अपनी कमी के बावजूद कोई सहायता करे ना करे, मेरा परमेश्वर मुझे बल देने में मेरी सहायता अवश्य करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन को समझिए, ऊपर पढ़िए, नीचे पढ़िए और सही समझिए और सही अनुवाद करिए। देखिए आप परमेश्वर के वचन के सच्चे प्रचारक बनेंगे। आपको और सुनने वालों को आशीष मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस मैसेज। मैं विश्वास करता हूं आपको इससे आशीष मिली है, आगे और आशीष मिलेगी। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है जियो जिंदगी और इस प्रोग्राम का नाम है बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। कुछ कड़ियां और बाकी हैं और उसके बाद हम लोग नई सीरीज लेकर के कुछ समय बाद फिर आएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आई होप यू लाइक्ड आवर एपिसोड। मैं विश्वास करता हूं आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्लीज शेयर
if you are blessed, so that others may be blessed, ताकि दूसरे लोगों को भी आशीष मिल सके. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, और आप ठीक समय पर आप अगले वीडियोस को सुन सकें और आशीष पाएं. कंटिन्यू टू स्टे कनेक्टेड विथ अस. Thank you for being part of this series built on the foundation. See you next time.